जय हिंद दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडिया स्टडी में आपका स्वागत है। कल हम लोग ने इंडियन आर्मी जीडी एवं ट्रेडमेंट के सिलेबस के बारे में देखे थे और आज जो है हम लोग आपके साथ गणित विषय लेकर आए हैं। क्योंकि गणित में जो है सबसे पहले हम लोग संख्या यानी संख्या के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गणित पूरा खेल संख्या पर है। अगर संख्या का आपको ज्ञान है तो अच्छी बात है, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग यहाँ देखिए कि किस प्रकार के, यानी बहुत ऐसे होंगे जिनको पता होगा संख्या के बारे, और बहुत से मेरे साथी ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो उन लोगों को घबराने की कोई बात नहीं। हमको तो सब को साथ लेकर चलना है। पहले तो एक बात हम आप लोग को कह दें, अगर आप लोग इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो आपके पास रामस यादव का बुक तो ज़रूर होगा सभी लोगों के पास। अगर नहीं है तो आप लोग जाकर ख़रीद लें, क्योंकि उसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, मगर वो बनाने के बाद आपको संतुष्टि मिलेगा जब हम आखिर क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं हमारे सिलेबस के अंदर ही पढ़ रहे हैं। तो ज़रूर आप लोग रामस यादव का बुक खरीद ले जिनके पास नहीं है, और ऐसे तो बहुत साथी के पास होंगे ज़रूर, क्योंकि जो आर्मी की तैयारी करते हैं तो वो फेमस बुक है। उसके बाद हम जो आपको बताएंगे, पहले आपको बनाना नहीं है उस जो रामस यादव में एक भी क्वेश्चन आपको पहले नहीं बनाना है। हम पहले चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ाने के बाद आप उसको बना सकते हैं। आपको ईजी वे में साफ समझाया जाएगा, ना कोई मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं, ईजी वे में समझाया जाएगा। और देखिए सिर्फ, और ये कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, तो आपको सिर्फ रामस यादव से पढ़कर आप नहीं निकाल सकते हैं, कुछ अलग करना होगा, यानी कुछ अलग ढंग से आपको तैयारी करना होगा मैथ का। तो एक बताते हैं आपको एक बुक, एक लुसेंट का बुक आता है, रेलवे का लुसेंट बुक, ये आपको उम्मीद करता हूँ अब दिखाई दे रहा होगा। लुसेंट का रेलवे का गणित है। इससे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम आपको जितना बताएंगे, जो चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, सिर्फ इससे आपको बनाना है, और बहुत ही आसान से आपको वो चैप्टर बन जाएंगे। बहुत आसान से ही चैप्टर, बहुत ही अच्छा बुक है। इसमें टोटल जो है आपको सारे पूछे गए क्वेश्चन है। इसको अभी आपको बनाना नहीं है, सिर्फ जब हम आपको टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाएगा तो आप जिस चैप्टर से आपको बताया जाएगा मैथ, तो जाकर आप जो है उस किताब में आप बनाकर यानी प्रैक्टिस कर सकते हैं उससे। इससे होगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यानी आप जो पढ़ रहे हैं आखिर इसमें जो है सारे पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले गणित में सबसे पहले तो संख्या के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बेसिक बात है। उम्मीद करता हूँ बहुत साथी को पता होगा। आइए देखते हैं कुछ फैक्ट जो है। सबसे पहले आप एक जो है कॉपी रखिए, उसमें जितना आपको बताया जाएगा उतना लिख लीजिएगा। उससे होगा कि आपको रिवीजन करने में ठीक होगा, क्योंकि ये जीके नहीं है जो आप सुन कर याद कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए, सबसे देखते हैं प्राकृत संख्या। टोटल आपको एग्जाम में जैसे ही पूछे जाएंगे जिस टॉपिक से वही पढ़ाया जाएगा। एग्जाम से एक इधर उधर कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। शुरू से लेके यानी जीरो से लेके हाई लेवल तक आपको हम मैथ बताएंगे। आखिर जो कंपटीशन एग्ज़ाम में एसएससी हो, रेलवे हो, यानी ज़्यादा हाई लेवल का नहीं रहता है, और आर्मी जीडी है, इसका तो आराम से आप निकाल लेंगे। देखिए प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती के सारे संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं। गिनती के सारे संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं।
जैसे हम कुछ लिख लेना है एग्जाम्पल के लिए ताकि आपको समझ आ जाए। एग्जाम्पल के लिए हो गए, जीरो को छोड़कर, जीरो नहीं लेना है, गिनती के सारे 1 से स्टेम हो गए 1 2 3 4 5 इत्यादि, यानी जितने जो सारे इसके बाद है सारे आपको यानी प्राकृत संख्या हो गए। उसके बाद आइए सेकंड देख लेते हैं। आपको ये सब जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जीरो लेवल से मैथ है। फिर संख्या के बारे में आपको पता होगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। देखिए कैसे पूछता है, लिख दे, बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संख्या है, कौन सा प्राकृतिक संख्या है, कौन सा प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसे पूछेगा क्योंकि जीरो दे देगा उसमें। आइए उसके बाद देख लेते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या अगर गिनती के संख्या में शून्य को शामिल कर ले तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल आइए देख लेते हैं। एक अलग से कॉपी जरूर रखिएगा मैथ के लिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। जीरो इसको बस और कुछ नहीं करना है, इसमें खाली हम जीरो एक शामिल कर देते हैं, हो गए। जितना इसके बाद आपको सारे हो जाएंगे पूर्ण संख्या। तो आपको उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में। आइए हम लोग देख लेते हैं। एक पूछा जाता है सम संख्या, यानी सम संख्या किसे कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, हो गया, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल देख लीजिए, 2 4 6 8 10 इत्यादि। आप कहिएगा जैसे मान लिया जाए एक छोटा सा संख्या को तो आप परख कर सकते हैं। छोटी संख्या इसको तो पता कर सकते हैं, यानी 2 4 6 8 10, यानी सब में भाग देना होगा, नहीं वो सब नहीं करना। सिर्फ अगर कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, सिर्फ आप उसको जैसे देखिए इतना है, ये सम है कि विषम, हम डायरेक्ट उसका इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक अगर सम है तो टोटल संख्या सम होगा, टोटल संख्या सम होगा। इस तरह से आपको बस पकड़ना है। आपको ऐसे छोटा मोटा नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा कहीं बड़ा भी पूछा जाएगा तो इसी तरह तो आप इकाई अंक देखकर बोल सकते हैं। उसके बाद आइए देख लेते हैं विषम संख्या के बारे में। एक सरल भाषा में एक बात और हम लोग को आप लोग को बता देना चाहते हैं। आप लोग को बचपन में सुने होंगे काग और दोष, बस वही इसमें है, बस वही का उसी कहा जाता है सम, यानी काग, यानी जिसका जोड़ा लग जाए उसको हम सम कहते हैं, विषम कहते हैं जिसका जोड़ा नहीं लगे, ठीक है। तो विषम संख्या आपको हो गए, इसका भी डिफिनेशन कुछ लिख लीजिए। वैसी संख्या जिसमें दूसरे यानी उसमें भाग लग जाता है, इसमें दूसरा नहीं लगेगा। वैसी संख्या जिसमें
2 से पूरा भाग न लगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो है अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। ये लिखावट तो ठीक है। आइए देख लेते एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में जैसे हो गए 1, 3, 5, 7, उसके बाद 9, यानी ये सारे संख्या हैं जो आपको 2 से विभाजित नहीं होंगे। यानी ये सारे संख्या आपको इसी तरह 2-2 करके गैप जाइएगा तो यानी सारे सब आपको विषम संख्या मिलेंगे, विषम संख्या होंगे। अगर इसका भी पहचानने का वही तरीका है, यानी आप इकाई अंक पहचान लेते हैं, यानी इकाई अंक को देखकर आप बता सकते हैं ये जो है आपको विषम है या सम संख्या है। तो उसी प्रकार ये भी है, जैसे मान लीजिए 9, 8, 6, 7, यानी कौन संख्या है ये? आप लोग बताइए कौन संख्या है ये? देखिए इकाई अंक, बस इकाई अंक देखना है, ये विषम हो गए, विषम संख्या हो गए। तो आइए इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट बात, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसको हम लोग यौगिक संख्या भी कहते हैं। यौगिक संख्या भी कहते हैं। इसको संयुक्त भाज्य भी कहते हैं, संयुक्त भाज्य भी कहते हैं। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे, यानी एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। आइए इसका भी हम कुछ लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं, यानी खुद हुआ, स्वयं के अलावे, एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ऑप्शन यानी ऑब्जेक्टिव बेसिक एग्जाम होता है, उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा यानी इसमें से कौन यौगिक संख्या है। ये भाज्य संख्या ना पूछिए, कभी यौगिक संख्या भी पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग को ध्यान रखना है, यानी यौगिक संख्या। ये हो गए एग्जाम्पल। इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो 4 हो गए। 4 हो गए। 4 के बाद हम लोग आगे देखते हैं, आपको 6 हो गए। 6 के बाद 8 हो गए। 8 के बाद 9 के बाद 10 इत्यादि। इसी तरह आगे क्रम बढ़ते जाएगा। देखिए समझने वाली बात यहाँ है, एक कैसे भाज्य संख्या है। देखिए आप लोग को समझाते हैं। जैसे यानी सब संख्या, यानी जितना भी सारा संख्या है सब एक से और स्वयं से सब में भाग लगेगा। जैसे देखिए 1 से हम भाग लगाएंगे, समझाते एग्जाम्पल में 1 से भाग लग गया 4 बार में। उसके बाद स्वयं से भी भाग लगेगा, इसमें 1 आएगा, स्वयं से भी भाग लगेगा। और देखिए ये 4 में जो है 2 से भी भाग लग रहा है। हो गया, इसका डिफिनेशन निकल गया ना। किसी वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो, यानी ये सब सारे भाज्य संख्या हो गए। ये सारे भाज्य संख्या हो गए। उसके बाद आ जाते हैं अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या।
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इससे ज़्यादा पूछा जाता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अगर आप जानते हैं तो समझिएगा आपका रिवीजन हो रहा है, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ये वैसी संख्या जो सिर्फ एक एवं स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से एक एवं स्वयं से विभाजित हो अन्य संख्या से नहीं, अन्य संख्या से नहीं। इसका भी आइए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको 2 हो गए, 2। अब यहाँ तो बात करिएगा नहीं ये विषम संख्या है, नहीं, यानी 2 जो है विषम संख्या भी है और आपको विषम संख्या के साथ साथ यह सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, यानी एकमात्र ये 2 ही है जो सम अभाज्य संख्या है। बाकी बात आपको सब जितने भी अभाज्य संख्या है वो सारे आपको विषम मिलेंगे। ये पॉइंट भी आप लोग को ध्यान रखना है। 2 हो गए, उसके बाद 3 हो गए, उसके बाद 5 हो गए, 5 के बाद आपको 7 हो गए, 7 के बाद हो गए 11 हो गए, उसके बाद 13 हो गए, इसी क्रमवार आप छांट सकते हैं आप। और इतना तो आप समझ गए होंगे। तो आप लोग यहाँ हम लोगों ने देखा सबसे पहले प्राकृत संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या देखे, उसके बाद हो गए सम संख्या, विषम संख्या देखे, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। यानी आपके एग्ज़ाम के व्यू से यानी उसी के अनुसार हम लोग आपको बता रहे हैं संख्या के बारे में। जैसे 2, 3 ये हो गए अभाज्य संख्या। यानी अभाज्य संख्या को इसको रूट संख्या भी कहते हैं, रूट संख्या भी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको रूट संख्या भी कहते हैं, यानी क्वेश्चन इसमें भी रूट संख्या का भी आप एग्जामिनर जो है आपको रूट संख्या का भी प्रयोग कर सकता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। तो उसके बाद एक आता है, ये तो हो गया आपको प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। उसके बाद होता है एक सअभाज्य संख्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी VVI लिख लीजिए, VVI यानी सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। देखिए मित्रों, देखिए साथियों, जैसे आपको सअभाज्य संख्या यानी सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी इसमें वैसी दो या दो से अधिक, वैसी दो या दो से अधिक संख्या जिसका HCF, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, वैसे हम आप लोग को HCF और LCM भी पढ़ाएंगे। HCF यानी HCF को आप लोग को हम लोग मोस्ट यानी महत्तम समावर्तक बोलते हैं। वैसी दो संख्या जिसका HCF यानी मोस्ट 1 आता हो, उसे हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं, यानी को प्राइम नंबर कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में ही लिखते हैं, उतना ज़रूरी बात नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं, जैसे देखिए इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग बढ़िया समझ जाइएगा। जैसे देख लीजिए, आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा 2, 9, उसी तरह बहुत 2, 3,
सर ऑप्शन में दे दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा छांटिए इसमें से कौन सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस ये दोनों को HCF निकाल लेना है। तो जैसे हम बचपन में निकालते थे, चलिए उसी तरह निकालते हैं इसका HCF। 2 चौक 8, 1 2 बार में हाँ कट गए। ये आपका जो HCF1 आया, यानी HCF1 आया, तो हम इसको कह सकते हैं ये क्या आपको सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसको भी देखिए, HCF निकालिए, एक बार में 2 1 2 आया। अगर आप लोग को और किन्हीं को प्रॉब्लम होगा HCF में, क्योंकि आर्मी के स्टूडेंट होते हैं, थोड़ा वीक होते हैं, तो हम लोग को पता है, क्योंकि अब जो है पहले एग्ज़ाम है तो आप लोग तो मेहनत करना ही होगा, कराएंगे मेहनत। देखिए 2 बार में कट गए, ये माना जाए इवन 1, यानी हो गया इसका HCF1। यानी कहने का मतलब आपको ये दोनों का HCF हम निकाले तो 1 आए, यानी ये भी आपको क्या हो गए सअभाज्य संख्या। यानी ये सब सारे पॉइंट थे जो आपको जब हम लोग आगे संख्या पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत ही मतलब यूज होगा। तो डायरेक्टली देख के आप लोग बोल सकते हैं, डायरेक्टली आप लोग देख कर बोल सकते हैं। कल हम आपसे टेस्ट भी लेंगे, जो कौन सा पूछेंगे आपसे, कौन सा अभाज्य संख्या है, कौन सा पूर्ण संख्या है, और कौन सा अभाज्य है, स्वअभाज्य है, सब बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए और 1-2 पॉइंट और लिख लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। तो आइए हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या, यानी एक परिमेय संख्या रह जाता है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या की अगर हम लोग बात करें तो वैसी संख्या, यानी वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, देखिए पहले तो है जो है मैथ बहुत ही आसान है, मगर कुछ पॉइंट तो आपको याद रखना होगा, क्योंकि आप अगर नहीं याद रखते हैं तो आगे चलकर जो है आपको दिक्कत होगा। इसीलिए ये सब पॉइंट आपको लिखाया जा रहा है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे में 1 हो गए, 1 को हम यानी नीचे में 1 भी लगा सकते हैं, P/Q ये भी हो गए, P/Q हो गए। उसके बाद 1 हो गए जैसे में, उसके बाद पॉइंट में भी 2.2 लिखते हैं, यानी ये पूर्ण रूप से कटा हुआ है, यानी पूर्ण रूप से विभाजित हुआ है, इसको भी हमें पॉइंट हटाकर यानी 100 डाल सकते हैं, यानी ये भी आपको परिमेय संख्या है। उसके बाद बात कर लेते हैं, कभी कभी आप लोग देखते होंगे जिससे हम भाग लगाते हैं 2.66 रिपीटेशन आ रहा है, इसको भी हम लोग क्या मानेंगे, यानी इसको भी हम लोग मान सकते हैं P/Q, यानी ये भी आपको परिमेय संख्या हो गए। उसके बाद देख लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये सब छोटी मोटी बात है, मगर ये छोटी मोटी ही बात अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आगे चलकर दिक्कत होगा। देखिए परिमेय संख्या वैसी हम एक में एक इसमें भी, मगर एक रूल है Q = नॉट 0, यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। नीचे में अगर 0 अगर हो गया Q बराबर = नॉट 0, यानी Q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए।
उसके बाद आइए देख लेते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। वैसी संख्या जिसे हम p बाय q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। जैसे में देख लीजिए, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे में एग्जाम्पल, आप लोग एक वृत्त या मतलब आप पढ़े होंगे तो पाई के बारे में तो जरूर जानते होंगे। पाई क्वेश्चन आपसे भी कभी नहीं कि ज़्यादा बार यही पूछा जाता है, पाई कौन सी संख्या है। पाई का मान 2 होता है, यानी एक आप इसको 22.7, यानी इसको जो है मैथ में बनाने के लिए अप्रॉक्स माना गया है 22/7, या इसको 3.148 माना गया है। यानी पाई एक आपका अपरिमेय संख्या है। उसके बाद बात कर लेते हैं √7। उसके बाद बात कर लेते हैं √8, जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं हो, पूर्ण वर्गमूल इसमें नहीं लगे, संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं हो 86। ये सब सारे आपके क्या हो गए, यानी ये सब आपको अपरिमेय संख्या हो गए। तो आज हम लोगों ने संख्या के बारे में पढ़ा। आइए कुछ और पढ़ लेते हैं आगे, ताकि आपको लगेगा कुछ लिखाए हैं। तो आइए इसको मिटाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको होमवर्क कुछ दिया जाएगा। आप जो है होमवर्क क्या करके आएंगे, ताकि जैसे अगले बार जब हम लोग आगे मैथ बनाएंगे उसमें आपको बनाने में सुविधा होगा कहीं, यानी 1 से ज़्यादा नहीं, 1 से लेकर 20 तक का आपको वर्ग, यानी वर्ग याद करके आना है, वर्ग। और ज़्यादा नहीं, 1 से 10 तक का घन, यानी क्यूब। ये आपको होमवर्क हो गया, ये आप लोग को याद करके लाना है, उसके बाद आइए हम लोग यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक से शुरू करते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे यूनिट डिजिट। नंबर सिस्टम का ये चैप्टर भी है, वैसे इसका मतलब होता है इकाई अंक। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। वैसे तो बहुत यानी जो पढ़ते होंगे कंपटीशन एग्जाम उनको तो पता होगा ही। जैसे 9 हो गए, 2 अंक लेते हैं, एक अंक तो जो है जैसे 9 + 2 + 6, रहने दीजिए, एक ही अंक देखते हैं। इसमें इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक इसका, यानी इकाई अंक क्या होगा। आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको सबको जोड़ लेंगे। 2 9 2 11, 9 2 11 या 6 17, यानी हो गए 17। आप बता सकते हैं इसका इकाई अंक क्या हुआ, यानी इकाई अंक इसका आपका 7 हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उसी प्रकार मान लिया जाए सेकंड लेते हैं, अगर 2 अंक लेते हैं, तब बताइए आप लोग क्या करिएगा। उसके बाद आप लोग क्या करना है, सारे को जोड़ना है या हाँ, यही तो मतलब अथी है, ट्रिक है। यानी कुछ वैसे तो आप किताब से भी पढ़ सकते हैं, मगर अगर किसी टीचर से पढ़ते हैं तो आपको वो चीज़ आसान होता है। यानी जो हम लोग मेहनत किए हैं, हम लोग आगे जो मेहनत किए हैं वो आप लोग को हम बता रहे हैं। ठीक है, इसको आपको कुछ नहीं करना है, यानी टोटल नहीं जोड़ना है, इसको टोटल नहीं जोड़ना है, बल्कि इकाई अंक सबका जोड़ दीजिए। वैसे हमको वहाँ जो है बताना नहीं है कैसे इसको बनाया जाता है, सिर्फ हमको आंसर देना है। आंसर रहता है तो हम लोग बोल सकते हैं 2 और 5 7 7 6 13, यानी 13 हम लिख
न करके डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट आंसर यानी मुँह जवानी भी आंसर दे सकते हैं। हो गए 13, यानी इकाई का आपको 13 हो गए। यस, ये सब सारे जोड़ में हो गए। घटाओं में भी वही है, घटाकर जैसे हो गए माइनस, डायरेक्ट 2 अंक लिए हैं। इसका इकाई क्या होगा, तो बस इसको आप घटा दीजिए, लास्ट का 1 हो गए। अगर बात होता है, एक बात होता है, जैसे देख लीजिए यहाँ 56 है, यहाँ 49 है, तब आपको क्या करना है, तो ऐसे कुछ नहीं करना है, बस इससे इसको आप एक पैंचा लेना है। एक इससे हम पैंचा लिए तो हो गए 16, 16 में से 9 गया तो 7, यानी इकाई अंक आपको इसमें 7 होगा। तो इसे एक ही 7 ही बचता है। ये सब हम लोग देखे यूनिट डिजिट के तहत, यानी इकाई अंक के तहत देखे, जोड़ में ये सब प्रक्रिया होता है। उसके बाद घटाव का देख लिए। उसके बाद आइए हम लोग गुना, यानी गुना में क्या होता है, इकाई अंक कैसे, इकाई अंक के बारे में देखते हैं। गुना में जैसे आपसे क्वेश्चन 6 गुने 2 ये पूछ लिया जाएगा, ये पूछ लिया जाएगा, इसका इकाई अंक बताना है आपको, इकाई अंक बताना है, इकाई अंक बताना है। तो अब साधारण सी बात है, आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 5 6 2 यानी सबको गुना करेंगे। 5 5 6 30, 30 दूना 60, उतना नहीं करना है, बस हम अगर 5 6 30 उसका इकाई अंक लेंगे, 30 का इकाई अंक 0 और 0 का इकाई अंक 2 से गुना करेंगे 0, यानी इसका इकाई अंक जो है आपको 0 हो जाएंगे, यानी 0 आपका इकाई अंक हो जाएंगे। हो गया आंसर। वैसे और आइए आगे देखते हैं। देखिए ये सब तो आपको हो गए सीधा गुना, मगर क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा, ये तो आपको हम समझाने के लिए बोले हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है, मगर ज़्यादातर क्वेश्चन आपको डिजिट यानी इकाई अंक से अगर पूछा जाएगा तो कोई नंबरिंग दे देगा, उस पर आपका स्क्वायर करेगा, यानी 4 पर पावर 5 हो गए, यानी बहुत से सारे संख्या आपको दे देंगे, जैसे 24 6। इतना करना संभव नहीं है, इतना करना संभव नहीं है, क्योंकि इतना तो होगा नहीं, करते करते तो आपका लगता है एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। इसको तो आप लोग ट्रिक से ही देखना होगा जो कैसे किया जाता है। तो कुछ ऐसे फैक्ट है, आइए हम लोग को आपको हम लोग बताते हैं। जैसे अगर इकाई अंक देखकर आप बता सकते हैं, इकाई अंक देखकर आप बता सकते हैं उसका डिजिट अंक क्या होगा, यानी उसका इकाई अंक देखकर बता सकते हैं इकाई अंक क्या हो। जैसे कोई भी संख्या हो, अगर उसका इकाई अंक 0 होगा, यानी 0 पर पावर n होगा, तो हमेशा 0 ही देगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे 20 हो गए। उसके बाद 0 के बाद 1 आते हैं, 1 यानी 1 पर भी पावर कितना भी बार क्यों ना आप उसको गुना कर दे, कितना भी बार वो आपको 1 ही देगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आपको आंख बंद करके मार देना है, बस 1 एक आया यानी 1 देखे और हो गया, उसका इकाई अंक 1 होगा। मैं आप लोग को 1 के बाद आपको 6 हो गए, सॉरी पहले 5, उसके बाद 5 हो गए, 5 पे पावर n भी होंगे, तो बस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका इकाई अंक 5 होगा। 6 कितना भी पावर n क्यों ना हो, उससे आप बस आपको इकाई अंक देखना है और मार देना है, लास्ट में 6 होगा।
एग्जाम्पल देखिए, 6 36, 36 6 के 216, 5 25, 25 25 125। उसके एक को कितना बार भी गुना हज़ारों करोड़ों बार कीजिएगा तो लास्ट में इकाई अंक 1 ही आएगा। ये सब सारे फैक्ट थे जो आपको ध्यान रखना है, आपको लिख लेना है कहीं नोट में, क्योंकि इसको निकालने के लिए अभी हम आपको ट्रिक बताएंगे। यानी डायरेक्ट कितना भी भारी इकाई अंक क्यों न हो, डिजिट कितना भी भारी डिजिट क्यों न हो, हम उसको जो है आपको बताएंगे। यानी हम बताएंगे आपको कैसे वो निकाला जाता है। अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो देखिए इसको पहले हम लोग मिटाते हैं। आइए देखते हैं। जैसे मान लिया जाए आपको संख्या दे दिया 2 4 6 और 8, इस पर पावर आपको 8 5 ये दे दिया गया। इसको आप कैसे इसका इकाई अंक निकाल सकते हैं? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है आपको, बस इसका हम इकाई अंक उठाना है। इसको 8 यहाँ लिख दिए, इसका इकाई अंक उठाए, उसके बाद इसको हम विभाजित करेंगे कितना से, 4 से। अगर 4 से विभाजित करेंगे देखिए इसका जो है मतलब इसमें 4 से भाग देंगे, बस इसको आपको शेषफल देखना है। यानी इसे कितना भाग देते हैं तो कितना शेषफल बचता है, बस वो लिखना है। 4 दूनी 8 और एक बार में लगेगा 4, यानी 1 आया, 1 आया। इसका मतलब इसका हो गया 8, यानी इसका इकाई अंक 8 ही होगा। आप देखिए, आप तो ये चाहे कितना भी बड़ा क्यों न दे, आप 4 से भाग, उसका यानी शेष जितना बचेगा उसको यहाँ घात लिख देना है, आपको निकल जाएंगे। मगर एक बात यहाँ और सोचने वाली बात है, अभी तो शेष बच रहा है, मगर कभी कभी शेष नहीं बचेगा, नहीं बचेगा तब क्या करना है आपको, तो उसका भी उपाय है। उसका भी उपाय देख लीजिए। अगर शेष 0 आए, किसी भी मतलब 4 से भाग देना, अगर शेष 0 आए, अगर शेष 0 आए तो हम पावर को 4 ही मानेंगे, 4 ही मानेंगे। 4 ही मानेंगे। एग्जाम्पल भी इसको आपको हम बताना पड़ेगा, देख लेते हैं। कितना भी बड़ा संख्या ले लीजिए, 9, छोटा ही लेते हैं, मान लीजिए 36। इसका आपका इसको अगर भाग देंगे तो इसका शेषफल 0 आएगा, 0। सबसे पहले हम ये क्या करेंगे, 9 लिख लेंगे, उसमें इसका घात 0 न लिख कर अब इसको हम 4 ही लिखेंगे। इसको गुना करिए तो 9 चौक 36, यानी 4 बार गुना करेंगे ना इसको, 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9, ठीक है, 9 चौक 36। तो हम जो है आपको बता दिए हैं जो इकाई अंक ही लेना है। 9 81, यानी 1 हो गए, फिर 1 9 हो गए, फिर 9 81, यानी 1, क्योंकि इकाई अंक ही पूछा है, ज़्यादा हम लोग को आगे बढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आप लोग बताइएगा कमेंट में इसका आंसर। 6 5 8 9, सॉरी 6 और इस पर पावर 6 8 2। इसका इकाई अंक आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि आप अब ज़्यादा बताएंगे तो आप लोग को, क्योंकि पहला क्लास है, हम लोग जानते हैं जो बच्चा जो है पढ़ने का मन तो रहता नहीं है, स्टूडेंट है, तो उसी तरह से आज हम लोग देखिए इकाई अंक आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका इकाई अंक क्या होगा। देखिए अगर वीडियो को देखते हैं शुरू से अंत तक, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, ठीक है। इकाई अंक बताना है, ठीक। आपको ये होमवर्क दे दिया गया है,
दे दिया गया है। देखिए आज तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, जितना आपको हम लिखाए हैं उसके बाद कल से क्वेश्चन होगा। जितना लिखाए हैं वो सब आप लोग देख लीजिएगा, बढ़िया तरह से ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक बात और बोल देते हैं आपको, अगर आपके पास कि बुक है तो अच्छी बात है, अगर बुक है तो अच्छी बात है। अगर बुक नहीं है तो हम आपको जो बुक बताए हैं लुसेंट रेलवे का जो बुक है, मात्र पहले तो इसको बहुत दिन पहले 100 रुपये थे, अब पता कर सकते हैं मार्केट में, इसको ज़रूर ले लीजिएगा। एक बात बता दें, जितना आपको हम इकाई अंक बताए हैं तो आप जाकर बनाइएगा तो टोटल बन जाएगा। ये हम आपको गारंटी देते हैं, आप लोग जाकर बना सकते हैं। हम आपको बताएंगे, उसके बाद ही आपको मतलब बुक निकाल कर रिवाइज करना है, ताकि आपको ये लगे जो हम पढ़ रहे हैं सिलेबस में है या नहीं है, या कुछ पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, जो सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कुछ ज़्यादा ही हो गया। जो होमवर्क दिया गया है डेली करके आप लोग लाइएगा, क्योंकि कल हम आप लोग से पूछेंगे घन हो गए, वर्ग हो गए, आप लोग को मन में वहाँ बोलना है, क्योंकि अभी तो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, लाइव नहीं आ रहे हैं। चलिए, तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।